श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। चलिए जानते हैं कि वो उपाय किस लिए बताया है और उस उपाय का क्या महत्व है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने धन वृद्धि के लिए और जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या नौकरी करने के लिए लालायित हैं, जिस किसी भी नौकरी जो जैसी नौकरी पाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये नौकरी चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है, यह कोई ऐसा इंटरव्यू है, आपको ऐसा लगता है कि इस इंटरव्यू को मुझे क्लियर करना ही करना है, या फिर आपकी कोई धन से जुड़ी हुई समस्या है, आपकी कोई भी ऐसी समस्या है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बहुत सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी और आप जो भी इंटरव्यू के लिए या जिस नौकरी के लिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको मेहनत भी बराबर ही करनी है। बस मेहनत करना आपका कर्म है और फल देना मेरे बाबा का धर्म है। तो दोस्तों, ये आपको करना ही करना है। चलिए जानते हैं कि इस उपाय को किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको एक तांबे का कलश ले लेना है। इसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने परिंदे से, जो कि आपको अपने किचन से भरना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव हमेशा हर वीडियो में कहते हैं कि जल को हमें अपने परिंदे से ही भरना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, साथ ही साथ पितृ दोष भी समाप्त होता है और आपके घर सुख शांति का अनुभव होता है। तो इसको जल भर लेना है अपने घर से। दोस्तों, इसमें गंगा जल डालना चाहें तो आप इसमें गंगा जल भी डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ले लेनी है बेलपत्री। अब बेलपत्री कितनी लेनी है, सवाल ये उठता है। बेलपत्री आपको चाहिए 11, लेकिन दोस्तों बेलपत्री बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कटी फटी, बिल्कुल छेद कहीं नहीं होनी चाहिए, ना कटी फटी होनी, एकदम साफ सुथरी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये बेलपत्री ले लेनी है 11। तो 11 की 11 बेलपत्री आपको, देखो ये छोटा सा कलश है, इस वजह से मैं इसमें जैसे डाल रही हूँ वैसे समझ लीजिए। 11 डालनी है आपको, 11 बेलपत्री डाल करके, और 11 ही आपको सफ़ेद पुष्प लेने हैं। कोई से भी सफ़ेद पुष्प चलेंगे दोस्तों, अच्छे कोई ऐसे पुष्प ले लीजिए, लेकिन हाँ, सिर्फ केतकी के सफ़ेद पुष्प नहीं लेना दोस्तों, क्योंकि केतकी के पुष्प भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते। तो आपको सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। मैं तो दोस्तों सदाबहार के पुष्प थे मेरे पास, तो मैंने सदाबहार के, तो ये भी दोस्तों संख्या इनकी भी 11 ही लेनी है आपको। 11 संख्या में सफ़ेद पुष्प ले लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। और ये भी आपको इस कलश में ही डाल लेने हैं। ये छोटा पड़ गया दोस्तों, कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ आपको किस तरह से करना है। और आपको ले लेना है लाल चंदन। थोड़ा मीठा ले जाइए, दीपक ले जाइए, जो भी आपको पूजा की सामग्री ले जानी है वो ले जाइए, लेकिन चंदन आपको लाल ही चाहिए। अब आपको इसको लेकर के सीधे पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने के पश्चात आपको जो आप लाल चंदन लेकर के गए हो, देखो दोस्तों ये लाल चंदन है, मैंने पहले से निकाला हुआ है। और हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं, बहुत सी माता बहनें करती हैं कि ये डिब्बी है ना, इसी में से ले जाती हैं, इसी से लगा लेती हैं, फिर दूसरे दिन अपने घर ले आती हैं, उसी टाइम अपने घर ले आती हैं, फिर दूसरे दिन जाएंगी फिर इसी से कर। नहीं, आपको पूरी प्लेट लगा करके लेके जाना है। अलग अलग कोई भी उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो आप डिब्बियों से नहीं करिएगा, आप अपनी पूरी प्लेट अलग लगा के ले जाइए। उतना ही ले जाइए जितना वहाँ पे यूज हो। थोड़ा सा होता है तो वो किसी क्यारी वगैरह में आप उसको धो दीजिए, ऐसे करके नहीं ले जाइए। तो आपको ये ले जाना है लाल चंदन। आपको इस तरह से गीला कर लेना है चंदन को, और चंदन को गीला करने के पश्चात दोस्तों इस तरह से आपको लेप बना लेना है। एक तरह से लेप बना लिया, इस लेप को शिवलिंग पर इस तरह से लेपन कर देना है। श्री शिवाय नमस्तभ्य मंत्र का जाप करते जाइए और अपनी जो भी कामना है वो बोल देनी है आपको, व्यापार से जुड़ी हो या आपकी इंटरव्यू, नौकरी। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है इसको जलाधारी पर जरूर लेपन करना है। इसका पूरी जलाधारी पर इस प्रकार से लेपन कर देना। ये पूरी जलाधारी पर आपको इस तरह से लेपन कर देना है, इस तरह से। और ये तो आप जानते ही होंगे, इस तरह से आपको जलाधारी पर लेपर कर देना है, शिवलिंग पर लेपर कर देना है। ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता सुख सुंदरी का। और ये इस तरह से आपको लेपन करने के पश्चात दोस्तों
जल चढ़ाने का क्रम क्या है। आपको ये सारा का सारा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, शिवलिंग पर इस प्रकार से ही जल समर्पित नहीं होना। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इस जल के पात्र का मुख अपनी तरफ होना चाहिए, जल गिरता हुआ हमें दिखना चाहिए। किस तरह से समर्पित करना है, इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस प्रकार से आपको सारा का सारा जल और ये फूल और ये बेलपत्री समर्पित कर देनी है इस तरह से। और दीप लगा देना है आपको भोग लगाने के लिए जो लेके गए हो। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित कर लेना है, भोग समर्पित कर देना है इस प्रकार से। और दीप प्रज्वलित करने के पश्चात वहीं पर थोड़ी देर बैठिए और अपनी कामना को बोलिए, इंटरव्यू के बारे में, जॉब के बारे में, नौकरी, जो भी समस्या है आपकी, कोई भी कैसी भी समस्या हो दोस्तों। लेकिन जॉब और इंटरव्यू के लिए तो दोस्तों पक्का बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि ये करने से आपकी जॉब इंटरव्यू जरूर ही जरूर लगेगी। तो ये करने के पश्चात आपको फिर आरती कर देनी है। भोलेनाथ की आरती करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात, जिस जलाधारी पर चंदन लगाया है, लाल चंदन, इसी पर अपना हाथ फेरते हुए, भोलेनाथ उमा शंकर का नाम लेते हुए, इस तरह से आपको हाथ फेरते हुए, इसी हाथ को फिर धोना नहीं है, सीधे अपने घर चले आना है। जिस दरवाजे से, दीवार से, अलमारी से, गेट से जो छू करके आप गए हो, उसी पर आपको इस हाथों को टच कर देना है, लगा देना है। तो दोस्तों, और उमा शंकर का नाम लेकर के, भोलेनाथ का नाम लेकर के इस तरह से आपको टच करा देना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं निश्चित ही निश्चित उस परीक्षा में आप पास हो गए और नौकरी का आपको नौकरी में आप जरूर ही जरूर सफल हो। और दोस्तों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूज्य गुरुदेव कहते हैं जल्द से जल्द पूरी होंगी। मेरे महादेव बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। दोस्तों, ये उपाय प्रदोष के दिन किया जाता है, कोई खास प्रदोष पड़े उस दिन जरूर ही जरूर करना चाहिए। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।